कन्या लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो थर्ड हाउस के लिए रहेगी। थर्ड हाउस में अगर हम देखें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और यहाँ ये नीच की स्थिति में होंगे। अब क्योंकि वो 11वें घर के लॉर्ड हैं तो 11वें घर के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा चंद्रमा आपको इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी देगा, लेकिन ओवर थिंकिंग भी देगा और आपका हर काम में लगभग एफर्ट ज़्यादा ही लगेगा। यहाँ पे अब इस हाउस के लॉर्ड मंगल हैं, तो यहाँ पे कहीं न कहीं अब एग्रेशन और मंगल का जो पावर है वो भी आपके अंदर रहेगा। कहीं न कहीं आपके विचारों में, आपके मन में और आपके कहीं न कहीं इमोशंस में भी। ऐसे में चंद्रमा को क्या कोई यहाँ दूसरा ग्रह अगर प्रभावित कर रहा हो तो इसके जो परिणाम हैं कुछ हद तक चेंज भी हो सकते हैं। बट इस प्रकार का जो चंद्रमा है, अगर सूर्य से संबंध बनता है चंद्रमा का या मंगल से संबंध बनता है तो आप और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। हालाँकि अब ये आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड भी करेगा 11वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए। तो ऐसा जातक है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग देखा जा सकता है मेनली अपने धन को लेके, संपत्ति को लेके और अपने जो भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं फैमिली में या अन्य लोगों के साथ। इस प्रकार का चंद्रमा है वो रिलेशंस के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमेशा रिलेशंस में आपको नुकसान ही होगा। अक्सर आपको अपने फैमिली रिलेशंस में देखें तो, जीवन साथी के साथ देखें तो या अन्य जिन भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, वो लोग आपका फ़ायदा ही उठाते रहेंगे। ऐसा जातक है तो कभी-कभी वो कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेता है जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे जातक को करियर में भी उतने अच्छे से कभी भी सहायता नहीं मिलेगी किसी दूसरे पर्सन की, या उसका जो एफर्ट है वो उसके करियर में आगे बढ़ने में काम नहीं आएगा। यहाँ पे अब सबसे पहले तो मंगल का अच्छा होना ज़रूरी है आपके चार्ट में। मंगल के अच्छे होने के साथ-साथ अगर जुपिटर जैसे ग्रह का संबंध बनता हो चंद्रमा से, तभी यहाँ चंद्रमा को ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो क्योंकि वो अपनी एनर्जी चंद्रमा के साथ एक्सचेंज कर रहा है और चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से किसी भी अन्य ग्रह के थोड़े से प्रभाव से भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा के पास उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वो किसी दूसरे ग्रह को इतना तेज़ी से प्रभावित करें या काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करें। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो ऐसा जातक काफ़ी सारी यात्राएँ करेगा, इवन लंबी दूरी की यात्राएँ भी और छोटी दूरी की यात्राएँ भी। ये चंद्रमा आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा हमेशा ही। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो। और आप हर काम के प्रति थोड़े ज़्यादा इम्पल्सिव और थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। ऐसे में कोई भी डिसीज़न आप जब लेंगे तो आप काफ़ी फ़ास्ट सोचेंगे और जल्दी-जल्दी किसी भी काम को करने पर विचार करेंगे। ऐसे में आप में धैर्य की कमी रहेगी और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान का कारण भी बनेगी। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से क्या वास्तव में आपको यहाँ देखना चाहिए कि कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ स्थित है या नहीं? क्योंकि चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपना डालेगा। वैसे तो हम दृष्टि संबंध से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ सकता है वो युति से ही पड़ सकता है। क्योंकि युति में एक ग्रह दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और एक ही भाव में भी होता है। लेकिन एक्चुअल में जो दृष्टि संबंध है, दृष्टि संबंध में क्योंकि या तो यहाँ चंद्रमा के कोई भी ग्रह अपोजिट ही स्थित होगा या किसी भी अन्य भाव में स्थित होगा, तो युति की तुलना में इस ग्रह का प्रभाव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा चंद्रमा पर। बट अब क्योंकि साथ बैठे हुए ग्रह से चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे आपका जो मन है, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएँ हैं, वो इस साइन के अकॉर्डिंग ही होंगी अब। ऐसे में आप हर काम को बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी करना चाहेंगे, यानी कोई भी काम का आपने अगर ज़िम्मेदारी ली है, कोई भी काम का आपने अपने ऊपर लिया है किसी भी काम को, तो निश्चित तौर पे उस काम में बहुत जल्दी-जल्दी आपको रिज़ल्ट चाहिए। ऐसे में आप काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ करेंगे जिससे आपको पुनः से उस काम को शुरू करना पड़ सकता है, या बार-बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने एक काम स्टार्ट किया लेकिन उसको आपने कंप्लीट नहीं किया और अचानक से आपने दूसरा कोई भी काम स्टार्ट कर दिया। ऐसे में आप ना तो पहले वाले काम पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके। इस प्रकार का चंद्रमा है तो अब चंद्रमा जिस भी प्लैनेट से अपना संबंध रखेगा, उसी हिसाब से आपके विचारों में परिवर्तन आता जाएगा और उसी हिसाब से आप जो भी मेहनत करेंगे वो प्रभावित होगा, हार्ड वर्क आपका प्रभावित होगा। ऐसे में कोई भी प्लैनेट जो यहाँ बैठा है वो अपने हाउसेस की एनर्जी भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है आपके थर्ड हाउस में, और वो अपने स्वयं के कारकत्व को भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। तो आपका मन अब उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगा जिस भी प्रकार का प्लैनेट यहाँ बैठा होगा। और उसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में जिन-जिन भावों को वो ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके साथ आपके काफ़ी स्ट्रांगली इमोशनल कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे उन भावों से जुड़े हुए कार्यों से, या पर्टिकुलर उन भावों से जुड़े हुए कार्य के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल भी होगा, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन का कारक है। इमेजिनेशन का कारक होने की वजह से आपके पास कोई भी काम को बहुत अलग-अलग तरीके से करने के लिए टैलेंट होगा।
तो ऐसा चंद्रमा हालाँकि टैलेंट तो आपको देता ही है या काफ़ी सारी स्किल्स तो आपको प्रोवाइड करता ही है, लेकिन आपका एफर्ट लगातार इसलिए व्यर्थ जाता है क्योंकि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं कर रहे होते। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव के जो स्वामी हैं, उनका संबंध चंद्रमा के साथ है। क्योंकि जिन-जिन भावों के स्वामियों का संबंध यहाँ चंद्रमा से बनेगा, भले ही वो युति बने या दृष्टि संबंध बने, ऐसे में आप उन भावों के लिए काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित होंगे। चंद्रमा यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव को जब चंद्रमा इस तरीके से एस्पेक्ट करेंगे, तो क्योंकि उनके लिए वो उच्च का भाव है, ऐसे में नवम भाव से जुड़े हुए मामलों में आप काफ़ी भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो आप ऐसा हो सकता है कि जितना भी पैसा कमा रहे हैं, धन संपत्ति कमा रहे हैं या फिर आपका जितना भी नेम फेम है, लोगों के साथ जितना भी आपका कनेक्शन है, वो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ कमी लाएगा। हमेशा आपको लगेगा कि लोगों का जो आपके साथ कनेक्शन है या जो आपका नेटवर्क है वो काफ़ी छोटा है, आपको और ज़्यादा विस्तार देना चाहिए। इसके साथ-साथ जो आपके क्लोज़ लोग होंगे काफ़ी ज़्यादा या एकदम से ख़ास जो आपके फ्रेंड होंगे या नेटवर्क वाले लोग होंगे, वो आपका फ़ायदा उठाते जाएँगे समय बीतने के साथ-साथ। ऐसा जो चंद्रमा है वो निश्चित तौर पे छोटी उम्र में उतना ज़्यादा आपको सक्षम नहीं बनाता, तो लगभग आपको 25 की एज तक करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ सकता है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो वो क्योंकि नवम को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए घूमने-फिरने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ-साथ लेकिन जो आपके नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है चंद्रमा पर यहाँ पर। ऐसे में वो ग्रह किस प्रकार की एनर्जी को चंद्रमा के साथ एक्सचेंज कर रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रभाव आपको दिखाई देंगे चंद्रमा के 3rd हाउस में होने से। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी महादशा पर भी गौर करना होगा, क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं? अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, तो ऐसे में चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो सकती है। ऐसे में उस दशा में भी आपको चंद्रमा से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। मेनली हम यही मानते हैं कि जब भी चंद्रमा मंगल के घर में स्थित होते हैं तो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। काफ़ी ज़्यादा हम ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं कभी-कभी और हमारा इमोशनली बैलेंस नहीं बन पाता और हम बहुत कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं या हम किसी भी रिश्ते को बहुत जल्दी बिगाड़ लेते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी हाई होती हैं। ऐसे में इन मामलों में आपको कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा यहाँ चंद्रमा के होते हुए।